हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं फिफ्थ का मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो चल रहा है हमारा प्रॉब्लम सेट 35 बच्चों, और प्रॉब्लम सेट 35 में 3 एग्जाम्पल्स हो गए हैं कि को प्राइम है या नहीं, देख रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं आगे का। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चों, तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चों, उससे देख लेना आप। नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। है 11 और 30। तो डिटरमाइन वेदर द पेयर्स ऑफ नंबर्स गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स है या नहीं है, ये देख रहे हैं। और को प्राइम नंबर का क्या है बच्चों? ओनली वन इज अ कॉमन फैक्टर, देन दिस पेयर इज को प्राइम। सिर्फ वन कॉमन होना चाहिए दोनों में, तो को प्राइम है, ये हमें देखना है। तो चलिए फैक्टर्स पहले निकालते हैं बच्चों। मैंने एग्जाम्पल लिखा है 11, 30। आंसर में लिखा है द फैक्टर्स ऑफ 11 एंड फैक्टर्स ऑफ 30। ये हमें निकालने हैं बच्चों। तो 11 का फैक्टर देख लेते हैं पहले। 1 तो आता ही है सबका बच्चों, तो 1 लिखेंगे। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 11 को 7 से भी नहीं होगा, 6, 7, 8, 9, 10 किसी से नहीं होगा बच्चों। सिर्फ 11 से ही 11 आएगा। तो ये इसके टू फैक्टर्स आ गए। मतलब ये कौन सा नंबर है बच्चों? तो ये है प्राइम नंबर। तो जिसका 1 और इटसेल्फ नंबर होता है फैक्टर, तो क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि A2 आए हैं हमारा, तो ए प्राइम नंबर है बच्चों। अब देखिए हमें फैक्टर्स ऑफ 30 निकालना है। तो पहले 1 लिखना है, तो 1 के बाद 2 से देखना है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों। तो 0 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल है। क्या है? पढ़ा होगा आपने, 0, 2, 4, 6, 8। तो अगर होता है तो 2 से तो डिविजिबल होता ही है। 3 से भी डिविजिबल है बच्चों। 3 1 जा 3 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 से भी है। 4 से है क्या बच्चों? 4 से नहीं है। तो 4 से 4 के टेबल में 30 नहीं आता है। 5 के आता है, तो 5 6 जा 30, तो 5 आ गया बच्चों। अब 6 के टेबल में देखते हैं। 6 के टेबल में है क्या? तो है बच्चों 6 5 जा 30। तो 7 के टेबल में देख लेते हैं बच्चों। 7 के टेबल में है क्या? 8 के भी नहीं है, 9 के भी नहीं है बच्चों। तो 10 के तो है बच्चों, तो 10 लिख लेते हैं। अब 11 देखना है, 11 में भी नहीं है। तो 12 देख लेते हैं, 12 में भी नहीं है, 13 में नहीं है, 14 में भी नहीं आ सकता बच्चों। तो 15 देख लेते हैं, 15 टू जा आता है, तो ये 15 आ गया बच्चों। और लास्ट में 15 के आगे कोई टेबल में नहीं आएगा बच्चों। तो सिर्फ हमें ये 30 के टेबल में ही 31 था 30 मिलेगा। तो यहाँ हमारे फैक्टर्स पूरे हो गए। हमें देखना है को प्राइम नंबर, ये पेयर को प्राइम है या नहीं। तो देखिए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन सा आया है बच्चों? तो ये इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों। तो ये 1 कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये पेयर को प्राइम है। तो ये हमें लिखना भी है। These numbers have, आंसर लिखना है these numbers have, these numbers have, कौन सा है कॉमन? 1। तो लिखेंगे 1 द ओनली कॉमन फैक्टर, 1 द ओनली कॉमन फैक्टर। तो ओनली 1 कॉमन आया है बच्चों। द ओनली 1 द कॉमन, 1 द ओनली कॉमन फैक्टर, 1 है कॉमन बच्चों। सो 11 30, 11 एंड 30 क्या है?
को प्राइम पेयर है बच्चों, आर को प्राइम पेयर, आर को प्राइम पेयर। तो ये को प्राइम पेयर है। क्यों है? तो 1 इज अ कॉमन फैक्टर आया है, इसलिए ये को प्राइम है बच्चों। तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ये मैं मिटा देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपको समझ में आया होगा कि 1 है कॉमन फैक्टर, इसलिए ये को प्राइम पेयर है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कौन सा? 5 और 7 है बच्चों। चलिए 5 और 7 का देख लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, फिफ्थ एग्जाम्पल है 5, 7। बाद में हमें क्या करना है? आंसर में फैक्टर्स निकालने हैं पहले। द फैक्टर्स ऑफ 5, द फैक्टर्स ऑफ 5, द फैक्टर्स ऑफ 5 लिखना है और हमें फैक्टर्स निकालने हैं। अब नीचे का भी लिख लेते हैं बच्चों। द फैक्टर्स ऑफ 7, तो 7 लिख लिया। अब फैक्टर्स देखेंगे। देखिए 5, 1 तो उससे सबका है, तो मैं 1 लिख लेती हूँ। 2 में है क्या? नहीं आता। 3 में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता 5, तो सिर्फ 5 ही है। अगर 1 और 5 इसका आया है फैक्टर, तो ये कौन सा नंबर है बच्चों? प्राइम नंबर है, क्योंकि सिर्फ ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ इसका फैक्टर आया है, इसलिए ये प्राइम है। आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। लेकिन अब 7 का देखना है बच्चों। 7 का 1 तो लिखना ही चाहिए। चलिए 1 लिख लेते हैं। 2 से नहीं आता, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 ही आएगा सिर्फ। तो ये भी बच्चों प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 फैक्टर्स आए हैं सिर्फ, 1 और नंबर इटसेल्फ। मोर देन 2 फैक्टर्स वो कंपोजिट नंबर होता है, और ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, तो क्या होता है? वो प्राइम नंबर होता है। तो ये प्राइम नंबर आ गए। चलिए को प्राइम है क्या देखते हैं। तो मैंने आपको ज्यादा बताया है कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन हमें देखना है ये को प्राइम पेयर है या नहीं। तो 1 तो कॉमन है बच्चों दोनों में, दूसरा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम पेयर है। तो चलिए लिख लेते हैं। द नंबर्स हैव, आंसर लिख लेते हैं बच्चों। द नंबर्स हैव, the numbers have 1 the only common factor, 1 the only common factor, so क्या लिखना है कि ये पेयर को प्राइम है। तो 5 and 7 क्या है बच्चों? को प्राइम पेयर है, आर को प्राइम पेयर। तो ये हमारी को प्राइम पेयर है बच्चों, क्योंकि 1 इज द कॉमन फैक्टर। तो आपको इस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 15 और 16। 15 और 16। अगर बच्चों ये देखें तो इससे हमें एक नई बात सीखनी है कि एनी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या है? तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है, कॉन्सिक्यूटिव आपको मैंने बताया नहीं है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है कि 2 नंबर्स जब पीछे पीछे आता है। अब ये 15 और 16 है, बीच में कोई नंबर नहीं है,
तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। और जब ऐसे नंबर्स आते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर आते हैं, तो वो को प्राइम होती ही है। ऐसा हमारा रूल है बच्चों। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि और एक जोड़ी देखनी हो तो 24 और 25 की जोड़ी है। 24 और 25 की जोड़ी अगर हम देखते हैं तो वो संलग आती है, बीच में कोई नंबर नहीं है, मतलब वो कॉन्सिक्यूटिव है, इसलिए वो को प्राइम है ही बच्चों। तो यही रीजन हमें यहाँ लिखना है। एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो आपको कॉन्सिक्यूटिव का मतलब समझ में आया होगा कि क्या, तो 15 और 16 में कोई नंबर बीच में नहीं है। 15, 16 अगर ऐसा कोई भी नंबर आया तो ओ को प्राइम होता ही है बच्चों। चलिए हम आंसर लिख लेते हैं बच्चों। इसका फैक्टर्स हमें निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रूल है और रूल से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनी टू क्या लिखेंगे, देखिए, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, एनी टू consecutive numbers any two consecutive numbers are co-prime numbers, are co-prime numbers। तो ये को प्राइम नंबर्स होते ही है। सो 15 and 16 क्या है, को प्राइम पेयर, आर को प्राइम पेयर। तो बच्चों यह हमारा एग्जाम्पल पूरा हो जाता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ये कॉन्सिक्यूटिव, सी स्पेलिंग देखिए, CONSECUTIV, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स संलग जो आते हैं एक के बाद एक। 15, 16 पेयर है, और भी पेयर है, 24 है, 25, 24 एंड 25 है, 47 एंड 48 है, जो संलग आते हैं उसको हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं और वो को प्राइम होते ही है। तो फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो रूल है वो हमें लिखना है। तो बच्चों और 2 एग्जाम्पल्स है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाएगा बच्चों, आप 2 एग्जाम्पल्स कर लेना। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए और कोई भी वीडियो मिस नहीं हो आपका हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बच्चों कमेंट्स करने हो तो भी आप कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।